हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों, जैसा कि मैं पता है कि यूएमटी ने अपने स्प्रिंग 2026 के जो से एडमिशन्स है वो ओपन किए हुए हैं। तो बेसिकली जो सी हमारी आज की वीडियो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूएमटी का बेसिकली एंटी टेस्ट कैसा होता है। अंडर ग्रेजुएट में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि क्या इसमें एंटी टेस्ट के साथ या विदाउट एंटी टेस्ट आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकता। अगर कोई बच्चा एमफिल के लिए अप्लाई कर रहा है तो मैं उसको एंटी टेस्ट के बारे में गाइड करूंगा। फिर उसके साथ ही साथ मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा कि इनका यूएमटी का कैसा इंटरव्यू होता है अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको लास्ट डेट के बारे में बताऊंगा कि आप यूएमटी में स्प्रिंग 2026 के लिए कब तक क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्या लास्ट डेट है। तो मेरी बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको क्या करें, शेयर करें। अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है एडमिशन से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी वो फेस कर रहे हैं तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए हम वीडियो को क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अब यूएमटी ने अपने तीनों जोन से हैं वो क्या कहते हैं एडमिशन्स ओपन किए हैं, लाइक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए और पीएचडी लेवल के प्रोग्राम के क्या किए हैं, उन्होंने एडमिशन्स ओपन किए हुए हैं। तो बात पहले कर लेते हैं हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की। तो अंडर ग्रेजुएट में ना बेसिकली अगर आप देखें ना, इनका एंट्री टेस्ट जोन सा होता है वो बेसिकली आपका ना जिस तरह एनटीएस का टेस्ट होता है ना, सिंपल उसी तरह का होता है। और काफ़ी दफ़ा तो ये अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स हों तो विदाउट जोन सा होता है ना, एंट्री टेस्ट भी क्या करते हैं, ये वहाँ पर एडमिशन दे देते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट में आप लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इनका जो सा टेस्ट होता है उसको देखने के लिए। तो काफ़ी जो से स्टूडेंट से मैंने पूछा भी और मैंने काफ़ी बच्चों से भी क्या एडमिशन्स ऑफिस में भी देखी हैं, तो उनसे भी मैंने फाइंड आउट की है इन्फॉर्मेशन। तो वो कहते हैं कि विदाउट एंटी टेस्ट क्या कर देते हैं ये लोग, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं एमफिल जोन से आते हैं हमारे पास जो बच्चे ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं या पीएचडी में अप्लाई करते हैं, तो उनका क्या सीन है यहाँ का एंटी टेस्ट का। तो बेसिकली उनका एंटी टेस्ट लाजमी होता है, तो डिपार्टमेंट उनका एंटी टेस्ट लाजमी कंडक्ट करता है, लेकिन उसका भी ज़्यादा इतनी वर्थ नहीं होती ना, क्योंकि मैंने भी इनका मास्टर्स का जोन सा है वो एंटी टेस्ट दिया हुआ है। तो बेसिकली मेरा तो मैंने ना चेक करने के लिए काफ़ी एमसीक्यूज में मैंने गलत किए थे, तो मेरा ना एडमिशन्स यहाँ पर हो गया था मास्टर्स इन डाटा साइंस में ना। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि यूएमटी में अगर कोई बच्चा देखें अंडर ग्रेजुएट का अप्लाई कर रहा है या ग्रेजुएट का या पीएचडी का, तो यहाँ के एंटी टेस्ट की इतनी ज़्यादा ना वैल्यू नहीं है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो विदाउट एंटी टेस्ट भी यहाँ पर ना आपको क्या हो जाता है, एडमिशन मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं, हम इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। लेकिन ना मास्टर्स वाले फिर भी थोड़ा सा ना अपना जोन सा उनकी ये लास्ट डिग्री है ना, उसके जोन से कोर कोर्सेज हैं ना उनको तैयार करके लाजमी जाएं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना आपको मिलता है, क्योंकि फिर उसके बाद आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में जब आपने जाना होता है ना, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू तो लाजमी होता है। मेरा भी ना इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें ना मेरे से 5 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से मैंने 4 का उनको आंसर दिया था, तो एक मुझे नहीं आता था। तो अब भी इन्होंने मेरा क्या किया, एडमिशन सिक्योर कर लिए, जबकि मुझे इन्होंने मेरे मार्क्स भी नहीं बताए ना। तो इसी तरह जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे ना, उसी दिन जिस दिन आपका टेस्ट होगा ना, उसी दिन इसका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। आपको कोऑर्डिनेटर आपके पास आते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं कि आज आपने इतने बजे ना यहाँ पर चले जाना, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अब जब मास्टर्स वाले या पीएचडी वाले जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो उनका सिंपल सा इंटरव्यू होता है, इतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट इंटरव्यू नहीं होता। बेसिकली सबसे पहले आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप इस डिग्री में क्यों इंटरेस्टेड हैं, आप क्यों लेना चाह रहे हैं इसमें एडमिशन, इन फ्यूचर आप अपने आप को इस डिग्री के बाद कहाँ पर देखती हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो उनसे ना वो आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में। और हो सकता है कि जो उनसे आपके कोर कोर्सेज है ना, तो उनमें से आपसे 2-3 सवाल ये पूछ लें कि लाइक डाटा स्ट्रक्चर्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वो ये पूछ सकते हैं कि आपने डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ा है, तो आप मुझे लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो इस तरह के ना कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, तो उसकी भी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती मेरे नज़दीक ना। अगर आपका इंटरव्यू और एंटी टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ, तो आपका तब भी क्या होता है, यूएमटी में एडमिशन हो सकता है। तो उसके बाद ये देख लेते हैं कि आप कब तक यूएमटी में स्प्रिंग 2026 के लिए जो सा है वो अपना एडमिशन क्या करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर इनके देखें ना, तो इनके एडमिशन से उनसे है ना, अब ये जनवरी चल रहा है, तो फेब तक क्या होगा, फेब की लास्ट तक इनके ये एडमिशन ओपन रहेंगे, क्योंकि अप्रैल में जाके ना इनके जोन से है ना जोन सा फॉल स्प्रिंग 2026 के जोन से इनके एडमिशन जोन सा पिछला बैच इनका चल रहा है ना, तो बेसिकली जोन से है ना उनके न्यू क्लासेस जोन सी है ना, वो अगले में जाके अप्रैल में जाके क्या होंगी, ओपन होंगी। तो आप यहाँ पर ना अपना फरवरी के लास्ट तक जो उनसे है ना वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में न्यू बैच की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ना यूएमटी में एक केस ये भी होता है कि आप अगर अप्रैल के मिड में भी आके अप्लाई करेंगे ना, तो तब भी आपका एडमिशन यहाँ पर क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा। लेकिन वो तब भी होगा कि अगर इनके पास क्या हो, सीट्स अवेलेबल हो। अगर इनके पास सीट्स अवेलेबल होंगी तो तब भी यहाँ पर आपका एडमिशन सिक्योर हो सकता है, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर आपका एडमिशन सिक्योर नहीं होगा।
लेकिन मैं आपको एक प्लस पॉइंट ये बता देता हूँ कि लाइक ना यहाँ पर यूएमटी में ये है कि ये ज़्यादातर ना बच्चों को एडमिशन्स देती हैं। तो आपके पास अगर अगर आप यूएमटी को लास्ट ऑप्शंस रख के भी चले ना, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना एडमिशन इजीली सिक्योर करवा सकते हैं। आप अदर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, लाइक यूईटी में अप्लाई करें, साथ ही साथ आप कॉमसेट में अप्लाई करें, फास्ट में अप्लाई करें, अदर जोन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप रैंक किया, आप उनमें अप्लाई करें। अगर वहाँ पर आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स में या कॉमसेट्स में या आईटी में आपका एडमिशन नहीं होता, तो तब भी आप क्या करें, यूएमटी की तरफ आए। तो यूएमटी को आप जरा अपनी लास्ट ऑप्शन रख लें। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि आपने यूएमटी में जाना है, तो आप एज सोन एज पॉसिबल क्या करें, यूएमटी में एडमिशन अपना अप्लाई करके उसको सिक्योर करें। तो बेसिकली जो सी मेरी आज की वीडियो थी वो यहाँ तक थी।